हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो हार्टली हिडनली कैसा सीक्रेटली फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो टाइमलेस एनर्जीज हैं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके लिए ही हो, बट जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं क्या है आपके पर्सन की हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो हार्टली कैसा महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने आप लोगों से भी हाइड किया हुआ है। लेट्स सी। First we have free yourself. We have deception. Then we have express your love. कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे, यहाँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अदरवाइज कुछ लोगों के बीच में सिचुएशन ऐसी दिख रही है, इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों से छुपाया हुआ है। यस, डेफिनेटली हमारा यहाँ पे टॉपिक भी यही है कि ये जो भी पर्सन है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो दिख रहा है जैसे कुछ लोगों ने अभी अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड किया हुआ है, आपसे सीक्रेट में रखा हुआ है, आपसे छुपाया हुआ है, अभी उन्होंने आपको नहीं बताया कुछ, बिकॉज मे बी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी की वजह से। अदरवाइज़ कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही ये इंसान जो है वो आपको अपना लव जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बिकॉज कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर उनके इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो अभी आप लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या उन्होंने किए ही नहीं है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फ्री और सेल्फ का है कि किसी तरह से कुछ लोगों को अपने आप को किसी बाउंड्रीज से या फिर किसी रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना है। बिकॉज मे बी इनको कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, या कुछ हो सकता है कोई पर्सन ऐसा जो इनको कंट्रोल कर रहा है, इस कंट्रोल से ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है इसको महसूस होता है इसको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जब लव एक्सप्रेस करेंगे ऑब्वियसली तभी जाके आपके बीच में रोमांस स्टार्ट होगा, बिकॉज़ ये रोमांटिक जेस्चर आपको कुछ ना कुछ शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ अभी इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे अपनी फीलिंग्स को बिहाइंड द मास्क जो है वो रखा हुआ है। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट ये जो भी इंसान है आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। वी हैव मेक द एफर्ट, या डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो अपनी एफर्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम। इनको महसूस होता है कि इनको एफर्ट करनी पड़ेगी। जब ये एफर्ट करेंगे, अपना लव आपको एक्सप्रेस करेंगे, तभी तो आपको प्रूव कर पाएंगे कि ये आपको लेकर सीरियस हैं। बिकॉज इस टाइम ये अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। जो कुछ भी इनको कंट्रोल कर रहा है इनकी लाइफ में, चाहे जो भी कुछ इनको रोक रहा है, या फिर किसी तरह से इन्होंने अपने आप को खुद रोका हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई पर्सन है जिसकी वजह से ये इंसान रुका हुआ है। कुछ ना कुछ इंसान है, किसी की ऐसे इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको कंट्रोल किया हुआ है, बट इस टाइम ऐसे लग रहा है ये एफर्ट करना चाहते हैं, आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, ताकि आगे जो है आपके साथ कुछ रोमांटिक कनेक्शन जो है वो बना सकें। यस, सो बेसिकली जो भी इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स हिडन रखी हुई हैं, हार्ट हिडन जो फीलिंग्स हैं, वो अब आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करना चाह रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इनको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, कि आप ज़रूरी नहीं है इन जैसे सिमिलर हो, आप ओबियसली इनसे डिफरेंट हो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है मे बी पास्ट में आपका कनेक्शन नहीं बन पाया, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप इन्हीं की तरह हो। बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान को उसकी तरह का इंसान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो कोई इंसान आपको मिलता है, बिकॉज नोबडी इज़ सेम, सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस टाइम इस इंसान को ये महसूस हो रहा है, इन्होंने इस टाइम इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन ले ली है और इनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी आइडिया भी हो गया कि ये चाह रहे थे कि इनको इन जैसा ही इंसान मिले, तो ऐसा नहीं होता। आपको दूसरे लोगों को उनके डिफरेंशिएट के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई इंसान को प्यार करते हो, या आपके लिए नेचुरल एक फीलिंग है उनको लेकर, तो आपको जैसा वो इंसान होता है आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से।
तो आप ज़बरदस्ती किसी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई खुद होना चाहता है चेंज, अपनी किसी नेचर को, किसी हैबिट को चेंज करना चाहता है तो उसके ऊपर है, बट आप ज़बरदस्ती किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये इंसान इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि ऑब्वियसली आप इनके सोलमेट हो बट आप इनसे डिफरेंट हो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप इन्हीं की तरह के होगे, ये एक्सपेक्टेशन रखनी इनको महसूस हो रहा है बिल्कुल ही टाइम का वेस्ट था। ठीक है, तो अब ये इन चीज़ों को जान चुके हैं और इसीलिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। टॉप ऑफ द डेक केमिस्ट्री की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको आपके साथ जो है वो केमिस्ट्री बनानी है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसे ये केमिस्ट्री आपके साथ बना सकते हैं, किसी के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। आपके साथ लव मेकिंग की इस इंसान को अट्रैक्शन है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ है, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इस कनेक्शन पे, इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं और वर्क करने के लिए रेडी हैं, दैट्स वाई। इस इंसान को महसूस होता है कि इनको एक सेकंड चांस खुद भी देना है इस कनेक्शन को, एंड ये आपकी साइड से भी सेकंड चांस चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो, बिकॉज ये जान चुके हैं कि आप ऑब्वियसली इनकी तरह के नहीं होगे, आप डिफरेंट होगे दोनों एक दूसरे से। बट हाँ, एक दूसरे के साथ रहने के लिए अगर आप एक दूसरे के रंग में अपने आप को ऑब्वियसली किसी तरह से चेंज कर लेते हो या उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडरेट कर लेते हो, तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। बट ये चाहते हैं कि किसी तरह से ना चांस मिल जाए यहाँ पे और आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से बन पाए, क्योंकि ये अब इस टाइम जो है ना वो कनेक्शन पे एफ़र्ट भी करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वर्क भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं। यस, अगर आपको महसूस होता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से था, क्योंकि कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो इनको कंट्रोल कर रहा था अपनी लाइफ में, बट ये भी अब उनके कंट्रोल से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। एनीहाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। या इनके माइंड में कोई भी अगर नेगेटिविटी थी, ये इंसान उस नेगेटिविटी को क्लिंस कर रहे हैं। वी हैव अपॉलॉजी, या वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको महसूस होता है कि इनको आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो सकते हैं। वी हैव पॉसिबिलिटीज़। इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना गाइस, बेसिकली किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनाने का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं किसी तरह की कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएं जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें बेटर हो सकें, बिकॉज़ ये अब दोबारा से इस कनेक्शन को हैप्पी बनाना चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं आप लोगों के साथ ही आए। और इनको ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, आपके साथ ऑब्वियसली कनेक्शन दोबारा से बनाने के लिए इनको आपसे सॉरी बोलना होगा, आपसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि इनको महसूस होता है कि चांस तभी दोबारा मिलेगा और ये पार्टनरशिप भी आपकी तभी वर्क करेगी जब इस इंसान को आपसे ऑब्वियसली माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सब ठीक होंगी। तो ये आपकी ज़िंदगी में बेसिकली दोबारा वापस आना चाहते हैं। यस, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो ये किसी तरह से रिस्क लेना चाह रहे हैं, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं हर तरह की रिस्ट्रिक्शन से, हर तरह की कंट्रोल से, एंड देन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनके माइंड में कुछ भी अगर आपके बारे में नेगेटिविटी है या सिचुएशन को लेकर कोई नेगेटिविटी है, तो ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं, अपने दिमाग की उस स्पेस को क्लियर कर रहे हैं जिसमें आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए कोई नेगेटिविटी है, या किसी ने अगर कोई नेगेटिविटी भी इनको की है कुछ बोल के, तो ये चाहते हैं उसको क्लियर किया जाए। बिकॉज इस टाइम ये अपनी सोच बना रहे हैं आपकी तरफ आने की, और ऑब्वियसली कुछ लोगों की तरफ से ये रिस्क टेकिंग सिचुएशन होगी, तो ये रिस्क लेना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है रिस्क लेंगे तभी जाके कुछ हासिल हो सकता है, अदरवाइज़ अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर चांस भी नहीं मिल पाएगा इनको। तो ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर पॉसिबिलिटी बन सकती है इनकी कोशिश से, तो ये बना लें उसको और किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें दोबारा से हैप्पी बन जाएँ। वी हैव रिटर्न, या सेकंड चांस चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है गाइस। ये जो भी इंसान है, इसके हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आने की हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ पे भी रिटर्न की बात की जा रही है, यहाँ पे भी रिटर्न की बात की जा रही है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, किसी भी तरह से आपको पेन दी है, तो अब ये उस सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। और ये इंसान जो भी है वो अब इस कनेक्शन पे अपनी तरफ से अच्छे से वर्क करने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि
अगर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो डेफ़िनेटली माफ़ी मांगेंगे तो आपकी तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक रिश्ते को दोबारा से मेंटेन करने की या रिश्ते को दोबारा से बनाने की। तो ये बनाना चाह रहे हैं, वापस आना चाहता है बेसिकली ये इंसान आपकी लाइफ में। यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी है, इनकी नज़र आप पे है। यस, बिकॉज यहाँ पे एक अबेंडेंट की एनर्जी है, अबेंडेंट। यस, ये इंसान जैसे भी आपको छोड़ के गए हैं ना, इनको महसूस होता है इन्होंने डेफिनेटली एक बहुत कोल्ड एक्ट किया है आप लोगों को छोड़ने का। तो छोड़ने के बाद भी प्रॉपर्ली वॉक अवे नहीं कर पा रहे, अकेले हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह तन्हा आपको महसूस करवाया था, इस टाइम ये पर्सन खुद भी तन्हा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपके बीच में इस कनेक्शन को, एक लविंग कनेक्शन को खुद ख़राब किया है। तो अब आप पे नज़र भी है इनकी, ये किस तरह से ये दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट महसूस करवाया है, कोल्ड एक्ट किया, उसकी वजह से आप इनसे काफ़ी दूर जा चुके हो। क्योंकि इन्होंने दूर जाने की एक बिगनिंग की थी, स्टार्ट पहले इन्होंने किया था, फिर ऑब्वियसली फिर आप भी इनका वेट क्यों करते, आप भी क्यों वहाँ पे रुके रहते। आप बॉन्ड थोड़ी हो इनके कि आप वहाँ पे रहोगे या इनका इंतज़ार करते रहोगे अपना टाइम वेस्ट करते हुए। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप वॉक अवे कर चुके हो इनसे, इसीलिए आपको किसी तरह से दोबारा से अप्रोच करने के लिए इस टाइम चीज़ों को स्पाई कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क के थ्रू हो सकता है ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्क के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बिकॉज़ ये कोई भी ऐसा तरीका जो है ना वो इस टाइम चाह रहे हैं मिल जाए जिससे ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आ जाएं वापस और सब कुछ आपके और इनके बीच में ठीक हो जाए। जो भी चीज़ें इन्होंने खुद ख़राब की हैं, इस रिश्ते को इन्होंने बिल्कुल जो है टोटली जैसे ख़राब सा किया है, अब ये चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो पाएँ। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इन्होंने लेफ़्ट आउट आपको महसूस करवाया या वॉक अवे किया है, तो तभी से रिश्ता जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हुआ है, इनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। अगर ये चाहते तो ये निभा भी सकते थे, बट अभी मौके की तलाश में है, स्पाई कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ चांस मिल जाए, कुछ मौका मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस लौट आएँ। डिस्ट्रैक्टेड, यस, इस टाइम ये इंसान जो भी है ना अपनी लाइफ में पूरा फोकस से कुछ कर नहीं पा रहे। आपके बारे में जब सोचते हैं ना तो इनको अपनी लाइफ में हर चीज़ जो है आपके बारे में ज़्यादा फोकस करवाती है और बाकी ये सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है इनको चेंज करनी पड़ेंगी। बिकॉज़ कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिससे इनको लगता है कि अभी चीज़ें कुछ बेटर नहीं है इनकी लाइफ में। क्यों बेटर नहीं है? क्योंकि इनको लगता है आपके साथ जो इन्होंने गलत किया है, आपसे वॉक अवे किया है, आपके साथ एक बैड बिहेवियर किया है। बैड बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ़ दी है, तो वो भी एक कर्टसी में तो नहीं आता, वो भी एक तरह से एक बैड सिचुएशन में ही आता है कि एक इंसान को आपने हर्ट किया, आपको पता है कि वो आपके लिए क्या महसूस करता है। तो ये इंसान को वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना अपनी लाइफ पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यस, इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। आपको अपनी ज़िंदगी वापस लेकर आना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुद भी वापस आना चाहते हैं, इसीलिए ये सारा फोकस इनका अपनी लाइफ में नहीं चल रहा। क्योंकि इनको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जो डिले हो रही हैं। वो डिले कैसे क्यों हो रही हैं? बिकॉज़ इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया हुआ है। तो अब ये फाइनली उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। यस, और आपसे माफ़ी मांग के आपकी तरफ आना चाहते हैं और इनको खुद पे भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है। यस, बिटरनेस, बिकॉज हो सकता है आपने शायद बाउंड्री बनाई हुई है या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है खुद, या एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक थिन लाइन है, बॉर्डर लाइन है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से इनको काफ़ी खुद पे गुस्सा आ रहा है और इन्होंने इसी वजह से शायद आपके साथ भी रिश्ता ख़राब किया। कुछ ना कुछ आपको ऐसे हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने एक बॉर्डर लाइन बना दी है कि ये उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, एक बाउंड्री बना दी है। यस, और कुछ लोगों को ये भी लगता है शायद इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी तरफ से नो भी इनको बोला जा सकता है कि बस अब आप रिश्ता नहीं रखना चाहते इनसे। या कुछ लोगों को हो सकता है एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही टू मच जो है ना वो रॉन्ग किया है, उस वजह से अब आपकी तरफ से इनके लिए कोई चांस नहीं है। बट ये स्टिल कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से वापस आ सकें। बिकॉज़ कुछ लोगों के बीच में बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, आपने बनाई हुई हैं। वो ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है या फिर इतना डिफ़िकल्ट अप्रोच हो सकता है कि इस इंसान को बड़ा एफ़र्ट करनी पड़ेगी और इजीली नहीं है आपको रीच आउट कर सकते। उस वजह से इनको जो है ना गुस्सा आ रहा है। अपने आप को इस इंसान ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि इनको कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, अपने आप पे हैं,
पहले आप पे किया होगा गुस्सा, लेकिन अभी इस इंसान को खुद पे गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या आपको बुरे तरीके से बोला है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव नाइट ऑफ एंड्स। डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन वही बात आ गई कि इनको फील होता है कि आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं और आपकी तरफ से ऑब्वियसली विद द टॉवर। यस, रिश्ता ख़राब हो चुका हुआ है विद द टॉवर। ये रिश्ता ख़राब होने के बाद ऑब्वियसली ये इंसान को गुस्सा आ रहा है और गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ एक्शन लें, मूवमेंट लें, बिकॉज़ इनको जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपकी तरफ बढ़ने के लिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा। गुस्से को तो ये कंट्रोल करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। यस, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कुछ टेम्परामेंट इश्यूज हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं है, ये पर्सन जानते हैं कहीं ना कहीं आपको भी इन पे गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ आपको बोला है ना उसकी वजह से आपने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ है। अगर आपने अपना गुस्सा इनको शो किया, या अगर अभी आपने बाउंड्री बनाई हुई है एंड यू गाइस आर इन अ साइलेंट मोड, और आपने वो कुछ बोल दिया इनको, तो इनको पता है इनकी बैंड बज जाएगी। अगर आपने इनको कुछ बोल दिया जो आपने इस टाइम अपना कंट्रोल किया हुआ है, या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है और आपने टॉलरेट किया, अगर आपकी टॉलरेंस ख़त्म हो गई और आपने कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इनको पता है वो फिर अच्छा नहीं होगा, ये पर्सन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा उस चीज़ को। या बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है कि रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका हुआ है बहुत बुरे तरीके से, और इसी वजह से ये जो उन्होंने ख़राबी खुद की है, ये अब एक्शन लेके उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, रोमांटिकली ऑफ़र के लिए ही ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ कोई ना कोई गाइस एक्शन लेना चाह रहे हैं, मूव लेना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके आप लोगों के साथ रोमांटिकली कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो अब आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो पास्ट में आपको नहीं दे पाए थे, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब इनको जो है ना वो अपनी तरफ से एफ़र्ट करनी पड़ेगी खुद ही, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। सो द रियली वांट टू शो यू द काइंडनेस, जेनरसिटी। यस, बिकॉज अभी ये सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन में। जिस चीज़ के लिए इस इंसान ने आपको तरसाया है, वेट करवाया है, अब वो आपको देने के लिए रेडी है वो सब कुछ। जो चीज़ इन्होंने ख़राब की है ना, ख़राब क्या क्यों हुई है, ये चीज़ रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है या ख़राब क्यों है, क्योंकि ये आपको नहीं दे पा रहे थे जो कि अब देना चाह रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ वैंड्स ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्ड्स एक्शंस के आए हैं, एंड ये काफ़ी एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए, आपको रोमांटिक कमिटमेंट देने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से ये आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ सेडक्शन हो रही है, दैट्स वाई। पास्ट में जो भी कोई इन्होंने गुस्सा किया आप पे, या अपने आप को कंट्रोल किया है आप लोगों के करीब ना आने से, या फिर किसी के कंट्रोल में आके इन्होंने आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, तो अभी उन सारी चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन वन साइडेड रहा है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। 616 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ईगो प्रॉब्लम रही है, पर्सनैलिटी क्लैश रहे हैं, एग्रेशन रहा है। यहाँ पे एग्रेशन, एंगर, इसकी बहुत एनर्जी आ रही है गाइस। तो इनको महसूस हो रहा है जो इन्होंने एंगर आपको शो करके, एग्रेशन शो करके, आप लोगों को इंटिमिडेट करके, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको डराया भी हो किसी चीज़ को लेकर कि आप ऐसा नहीं करोगे तो रिश्ता तोड़ देंगे, या आप उनके लिए कुछ ऐसा करो, समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ डिमांड्स करना आपसे। तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है रिश्ता आपका ख़राब हुआ है। बट यहाँ पे कुछ एग्रेशन है, कुछ ईगोज़ हैं, कुछ आप लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर्सनैलिटी क्लैश हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि आपका और इनका कोई ना कोई मैच उस टाइम नहीं हो पा रहा था। वही बात आ गई, कीप एन ओपन माइंड, कि ये इंसान और आप ऑब्वियसली एक दूसरे से डिफरेंट हो, बिकॉज हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वो चीज़ें कहीं ये इंसान जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। या तो आप ये चाह रहे थे कि किसी तरह से ये जो चाहते हैं आप वैसे ही बन जाओ, यस, बट नेचर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है।
तो अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हर इंसान की अपनी नेचर होती है, अपनी पर्सनैलिटी है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, हर एक इंसान की अपनी टाइप है। तो यही चीज़ें आपको जो डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी का जो शेड है वही आपको एक दूसरे से डिफरेंट करता है, नहीं तो सब इंसान तो सेम होते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस वजह से अब इनको एक लूज़र और एक डिफीटफुल एनर्जी महसूस हो रही है। यस, दैट्स वाई जब पेज ऑफ वैंड्स ही अब आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स, आपके साथ कंप्लीशन और यूनियन चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर बैक टू बैक 10-10 की एनर्जी है। इट्स अ 10 ऑफ कप्स एंड इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। या कंप्लीशन चाहते हैं ये इंसान जो भी है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और बहुत ही पीसफुल, हैप्पी, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं और कंप्लीशन चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक स्पार्क, एक मैजिक आएगा। बिकॉज ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आपको कुछ नया ऑफर करने के लिए और इस रिग्रेट से, इस लॉस से बाहर आना चाहते हैं जो इस टाइम ये लूज़र अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने आपको नीचा दिखाया तब ये इंसान को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि ये बहुत विनर है, बट जब इनको महसूस हो रहा है ये इंसान आपकी नज़रों में गिर चुके हैं तो अब इनको अपना आप एक डिफीटफुल और एक लूज़र महसूस हो रहा है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट की वजह से इनको पता है ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी हैं और अब आप इनके ऑब्वियसली अगेंस्ट हो। यस, इसीलिए अब आना चाह रहे हैं ये आपके पास। यस, सो 10-10 की एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 30+ हो सकती है, मुझे मोस्टली 30+ की एज आ रही है, बट आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के एज डिफरेंस भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये 3 एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।